एरोमा होता है, जैसे तुलसी के पत्ते को आप देखिए तो उसका एक अलग एरोमा होगा। आप अगर हल्दी को देखिए, टर्मेरिक को देखिए, जिंजर को देखिए, तो ये सब मेडिसिनल प्लांट है जिसके अलग अलग एरोमा होते हैं। तो इसलिए एरोमा के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फ्लेवर के आधार पर करेंगे, टेस्ट के आधार पर करेंगे, पिगमेंट के आधार पर करेंगे, या कैल्शियम ऑक्सलेट के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वर्ड आएगा इसके लिए कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, next is numerical taxonomy or phonetics. Numerical taxonomy or phonetics. Vivia question, what is phonetics? Based on numerical value for the evaluation of differences and similarities between the species with the help of sophisticated calculating machine and computers. देखिए होता क्या है कि जब डिफरेंस, सिमिलरिटीज, समानताएं और डिफरेंसेस यानी भिन्नताएं जब कम होता है नंबर में तो हम लोग उसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंस या फिर वो सिमिलरिटी अगर अनेक हो और दुनिया में इतने सारे प्लांट हैं तो आपको खुद लगना चाहिए कि आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसको कंप्यूटर में डाटा के रूप में सेट कर लेते हैं, या उतने प्रकार के कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल कैलकुलेटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी जो सोफिस्टिकेटेड होगा, यानी थोड़ा कठिन होगा। इसलिए नाम ऐसा दिया गया है कि जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं किस आधार पर, तो आंसर है न्यूमेरिकल के आधार पर, यानी संख्या के आधार पर कितना डिफरेंस आया या कितना सिमिलरिटी आया, तो उस आधार पर जब करते हैं तो नाम देते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या बोलते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल के लिए। नेक्स्ट है फोनेटिक्स के बाद क्लैडिस्टिक्स और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नाउ क्लैडिस्टिक्स और फाइलोजेनेटिक classification or cladistics. Again we have question, what is cladistics? Phylogenetic tree, evolutionary tree के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, so classification is based on historical audit in which
The evolutionary branches arose. अगर इसको ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल ऑर्डर, आप उसके इतिहास को देखिए कि वो प्लांट दुनिया में जो आया है, क्योंकि आप फाइलोजेनी की बात कर रहे हैं, तो फाइलोजेनी मीन्स हम आपको समझा चुके हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि वो प्लांट दुनिया में कब आया, क्या फिलहाल आया या मध्यकाल में आया या बहुत पहले शुरू में आया जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो उसके आधार पर अगर आप उसको क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। जैसे आप अपने खानदान को ट्रेस करते हैं, आप अपने सोचिए दादाजी के जो दादाजी होंगे, वहीं से अगर आप अपना फैमिली ट्री अगर तैयार कीजिए, तो जो फैमिली ट्री आपका तैयार होगा वही एक क्लासिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल वैसे ही एक प्लांट के लिए भी यही चीज होगा, और उस आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो नाम होगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या नाम होगा क्लासिस्टिक्स। अब देखिए, क्लासिफिकेशन को यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। Now classification. Classification is divided into first artificial or sexual system of classification. Sexual system of classification. First time proposed by Aristotle, Theophrastus, Linnaeus, all. क्या आंसर देंगे आप? Initially given by Theophrastus. फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने क्या किया कि प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला प्लांट हर्ब, दूसरा श्रब और तीसरा ट्रीज। जो वुडी प्लांट है उसका नाम क्या दिया? ट्रीज, वुडी प्लांट। जिसमें ब्रांचेस था बहुत ज्यादा, उसके लिए नाम दिया गया श्रब। और छोटे छोटे जो शाखीय पौधा थे, घास था, उसके लिए नाम दिया गया हर्ब। बाद में लीनियस दिया गया, फाइनली बाय लीनियस। और लीनियस ने ये नाम जो दिया है आर्टिफिशियल या सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टामेन्स। और स्टामेन्स आपको याद है मेल सेक्स ऑर्गन है, यूनिट ऑफ एंडोसियम है। तो स्टामेन के नंबर के आधार पर पहली बार क्लासिफिकेशन दिया गया, इसलिए नाम होता है आर्टिफिशियल और सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डिमेरिट्स, इस क्लासिफिकेशन में डिमेरिट्स क्या है? सिमिलरिटी से ज्यादा डिफरेंसेस को दिखलाया गया है। तो डिफरेंसेस ग्रेटर देन सिमिलरिटी, इसलिए क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन आया जिसको नाम दिया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Natural system of classification. ये दिया गया बाय बेंथम एंड हुकर के द्वारा। बेंथम एंड हुकर। based on
many characters, केवल सेक्सुअल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि विजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो कैरेक्टर्स लिया गया, उसमें सेक्सुअल यानी स्टामेंस का नंबर, कार्पेल का नंबर, वो कैसा है देखने में, उसके अलावा रूट, स्टेम, लीफ, जो विजिटेटिव कैरेक्टर्स है उसको भी शामिल किया गया। सेक्सुअल प्लस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और उसमें भी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जानते हैं ये एम्ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो इसको इंडिया के साइंटिस्ट एक्सेप्ट किए। आपसे पूछा गया कि इंडियन साइंटिस्ट किस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया प्लांट के लिए, तो आंसर क्या होगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड बाय इंडियन साइंटिस्ट। लेकिन इसमें डिमांड क्या निकला, डिमांड ये हुआ कि डायकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया गया। डायकॉट, मोनोकॉट और बीच में आ गया कौन, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। तो आप देख रहे हैं यहां बीच में जिम्नोस्पर्म को डाला गया। जिम्नोस्पर्म प्लेस बिटवीन डायकॉट एंड मोनोकॉट, डायकॉट एंड मोनोकॉट। तो प्लेसमेंट में गड़बड़ी आई, बाद में इसको ठीक किया गया। बोला गया कि दुनिया में पहले कौन आया, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आया है एंजियोस्पर्म। और इस एंजियोस्पर्म में पहले आया है डायकॉट, और फिर डायकॉट के बाद आया है दुनिया में मोनोकॉट। तो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट जो अर्थ पर है अभी, वो कौन है, वो मोनोकॉट है। लेकिन ये गड़बड़ी है, यहां आप देख रहे हैं सामने जिम्नोस्पर्म का प्लेसमेंट। तीसरा दिया गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. ये phylogenetic system of classification ये दिया गया बाय एंगलर एंड Frenkel, Engler and Frenkel, and later on supported by Hutchinson. हचिंसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा फाइनल ये कह दिया गया, सबसे जो एक्यूरेट होगा वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होगा। और हम आपको वर्ड फाइलोजेनिक बता चुके हैं। फाइलोजेनिक मींस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि दुनिया में पहले कौन आया और बाद में कौन आया है। उस आधार पर जब इसको क्लासिफाई किया गया तो जिम्नोस्पर्म के बाद किसको रखा गया, एंजियोस्पर्म को। तो अर्थ पर पहले जिम्नोस्पर्म आया है, फिर आया है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में भी पहले आया है डायकॉट और बाद में आया है मोनोकॉट। जैसे ह्यूमन बीइंग अर्थ पर सबसे लास्ट में आया एनिमल में, तो ह्यूमन बीइंग को कहते हैं सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्लांट में मोनोकॉट को कहेंगे आप सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट। हचिंसन ने अपनी किताब को वॉल्यूम में पब्लिश करवाई, बुक इन 2 वॉल्यूम्स, और इसका नाम है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Families of flowering plants। ये बुक
हचिंसन के द्वारा लिखी गई किताब है, यानी ये बुक किसका है? हचिंसन का, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन भी आपको दिखलाया है। तख्तजान नाम के साइंटिस्ट ने कहा, अकॉर्डिंग टू तख्तजान, according to Takhjan, taxonomy without phylogeny, taxonomy without phylogeny is same as bone without flesh, bone without flesh। उन्होंने बताया कि अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो बिना फाइलोजेनी यानी बिना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो यहाँ लिखा हुआ है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अगर हम टैक्सोनॉमी को दर्शाते हैं तो वो वैसा ही माना जाएगा जैसे कि बिना मांस की हड्डी, यानी जिस बोन पर क्या नहीं लगा हुआ है? मांस नहीं लगा हुआ है, फ्लेश नहीं लगा हुआ है, वैसे ही इसको माना जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन आता है बार बार कि स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है? टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सेम एज बोन विदाउट फ्लेश। ये क्वेश्चन आता है मेडिकल के लिए कि स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, तो आंसर होगा तख्तजान। अब हम आपको कुछ सिंबल दे रहे हैं जिसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिखलाया गया है फैमिलीज का। टैक्सोनॉमी में जो फैमिली आते हैं तो फैमिलीज, जो 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज को दिखलाया गया है वो हम आपको दिखलाना चाहेंगे। देखिए वो फैमिलीज क्या है, सिंबल क्या होगा पहले फैमिलीज के लिए, टैक्सोनॉमी के लिए। तो आंसर क्या होगा? देखिए पहला नाम आ रहा है C for calyx, कोरोला। क्या आंसर होगा? C for calyx कोरोला। क्या आंसर होगा? क्या सिखलाए मैम आपको? C for कोरोला। K for calyx, A for androecium, G for ganoecium, P for pillions, BR dot for bract, bracteate, bract प्रेजेंट होगा, EBR, E bracteate। ये सब सिंबल है। ऐसा लिखा हुआ हो तो आप कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ हो कहेंगे ज़ाइगोमॉर्फिक। ऐसा लिखा हुआ है तो कहेंगे सुपीरियर ओवरी। या हाफ इंफीरियर ओवरी। लेकिन अगर हम जी के ऊपर में लाइन देते हैं तो कहेंगे इंफीरियर ओवरी। अगर ऐसे हम लाइन दिए हुए हैं, सी और ए के बीच में अगर एक बार दिए हुए हैं, ऐसा या ऐसा,
दिखलाया गया है। तो आप इसको कहेंगे एपिपेटलेस। अगर हम इसको ऐसे दिखलाते हैं पी फॉर पेडलिंग, या ऐसे लाइन से दिया हुआ हो, तो ये इसको दर्शाएगा एपिफाइलस। लेकिन अगर हम ऐसा दिखला रहे हैं ए और जी के बीच में, अगर हम ये बार दिखला रहे हैं, या ए और जी के बीच में ऐसे दिखला रहे हैं एरो देके, तो कहेंगे गायन एंड्रस। तो नाम क्या हो जाएगा? गायन एंड्रस नेम हो जाएगा। ये सिंबल पहले आपको समझना होगा कि अगर हम ये सिंबल देकर अगर आपको समझाते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या दिखलाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। अब एक क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम अगर हम क्रूसीफेरी फैमिली के लिए अगर देखें, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली की अगर बात करते हैं, जिसको आप कहते हैं मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली आप बोलते हैं इसको। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ऐसा लिखा हुआ है मतलब बाइसेक्सुअल। ऐसा लिखा हुआ है मतलब क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। इसको भी हम अलग से लिख ही देते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है मेल और फीमेल दोनों, तो आप क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। और सिर्फ ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ हो तो कहेंगे यूनिसेक्सुअल। ये मेल वाले पार्ट के लिए और ये फीमेल के लिए पिस्टिलेट, स्टामिनेट। ये स्टामिनेट, ये क्या कहेंगे? पिस्टिलेट। ये बाइसेक्सुअल हो गया। के कैलिक्स सेपल 2+2 यानी टोटल 4 होंगे, 2 बाहर 2 अंदर, या 2 एक कतार में फिर 2 दूसरे कतार में, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2+2 यानी कितने होंगे? सेपल 4। पेटल, पेटल के लिए आप इसको कोरोला लिखेंगे, तो कोरोला के लिए क्या देंगे? सिंबल सी। या तो आप डायरेक्ट 4 लिखेंगे या लिखेंगे क्रॉस करके 4। तो क्या आपको याद है क्रूसीफेरी फैमिली को नेम दिया गया है? इसका मीन्स है कि ऐसे क्रॉस लाइक इसके पेटल्स अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग क्रूसीफेरी अलग से नाम देते हैं, क्रूसीफेरस फॉर्म या क्रॉस लाइक कोरोला। इसलिए क्रॉस का सिंबल देकर के दिखला सकते हैं 4। एंड्रोशियम जानते हैं 2 स्टामिन टेट्राडायनेमस कंडीशन होता है, छोटा वाला 2 बाहर में और बड़ा वाला 4 अंदर में, इसलिए इसको बोलते हैं 2+4। गायनीशियम ओवरी सुपीरियर होता है तो जी के नीचे में लाइन देंगे, 2 कार्पेल होता है तो 2 को बीच में लिखेंगे ऐसे, और दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको कहेंगे सिन कार्पेल। इसलिए ब्रैकेट में लिख करके दिखलाया गया है। तो ये फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा किसके लिए? मस्टर्ड के लिए, या हो जाएगा किसके लिए? क्रूसीफेरी के लिए। तो आप ठीक से देखिए कि फ्लोरल फार्मूला में कहीं पर भी प्लासेंटेशन को नहीं शो किया गया है कि प्लासेंटेशन कैसा होगा, उसको नहीं दिखलाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोरल फार्मूला किसको नहीं शो करता है? नेवर शोज। तो आंसर होगा प्लासेंटेशन। वीवीआई क्वेश्चन। वैसे ही फ्लोरल डायग्राम नेवर शोज। तो आंसर
होगा पोजीशन ऑफ ओवरी। जैसे यहाँ पर आप दिख रहा है पोजीशन ऑफ ओवरी को, कि ओवरी सबसे ऊपर होगा, बाकी सेपल पेटल एंड स्टामेन उसके नीचे होंगे, तो ओवरी सुपीरियर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। फ्लोरल डायग्राम, अब नेक्स्ट डे हम लोग फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे और आपको समझाएंगे कि फ्लोरल डायग्राम क्या होगा। आप ये देखिए, जो क्लास है, जो 28 तारीख को क्लास लेने वाले हैं हम, उसके लिए हम आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं सब लोगों को। उसमें आपका जो 6310820269 है, ये नंबर आप डालेंगे आईडी के रूप में, और ये आईडी जूम ऐप पासवर्ड ये है बालाजी @12, ये आपका पासवर्ड है। डेट हम बता चुके हैं 28 को, इसी महीने ये 28 तारीख से, और टाइम 12 बजे के लगभग में आपको दिया गया है। 12 नून, 12 बजे दोपहर में ये क्लास स्टार्ट होगा 28 तारीख को। थैंक यू।